सतत विकास की प्रक्रिया है। सबसे पहले हम लोगों ने सेट की जानकारी लिया, सेट से कार्टेशियन प्रोडक्ट का विकास हुआ, कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन का विकास हुआ और रिलेशन से ही फंक्शन का विकास हुआ, फंक्शन से ही हमारी बाइनरी ऑपरेशन का विकास हुआ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। किसी समुच्चय ए पर द्विआधारी संक्रिया, इसको हम इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, कभी कभी हम इससे या इससे डिनोट करते हैं। एक फलन संक्रिया ए क्रॉस ए से ए तक जाता है, इसे हम ए संक्रिया बी द्वारा निरूपित करते हैं। द्विआधारी संक्रिया होने के लिए प्रतिबंध, इनपुट सेट से बिलोंग करना चाहिए, आउटपुट भी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर किसी संक्रिया में इनपुट भी सेट से बिलोंग कर रहा है और आउटपुट भी सेट से बिलोंग कर रहा है तो हम इस संक्रिया को क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन है। एक एग्जांपल हम लेते हैं, प्राकृतिक संख्या n के लिए हमारा सेट क्या दिया है, प्राकृतिक संख्या n। इसमें हम देखते हैं a संक्रिया b इक्वल टू a माइनस b के रूप में डिफाइंड है। तो हम 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 और 3। तो 2 संक्रिया 3 इक्वल टू हो जाएगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। इनपुट का नंबर है 2 और 3, 2 और 3 हमारा n से बिलोंग कर रहा है। आउटपुट का जो रिजल्ट मिला -1 क्या नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो हम जानते हैं -1 नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इनपुट का नंबर n में है और आउटपुट का नंबर नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता, अतः यह बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब हम वास्तविक संख्या के लिए देखते हैं इसी को, ए संक्रिया b इक्वल टू a माइनस बी, सेम एलिमेंट लेते हैं 2, 3, तो 2 इसका रिजल्ट देगा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। 2 और 3 रियल नंबर होते हैं जो कि इनपुट हैं, आउटपुट हम देखते हैं -1 भी रियल नंबर होता है। तो इनपुट आउटपुट दोनों जो है R से बिलोंग कर रहे हैं जो सेट दिया गया है, अतः यह जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है। तो आपसे कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कोई आपको सेट दिया रहेगा, कोई आपको फंक्शन दिया रहेगा, कुल फंक्शनों की संख्या जानना होगा, बाइनरी ऑपरेशन की संख्या जानना होगा। तो कुल फलनों की संख्या बराबर होता है m पावर n। m क्या है, b के एलिमेंट, नंबर ऑफ b एलिमेंट, और n क्या है, नंबर ऑफ a एलिमेंट। अगर नंबर ऑफ a एलिमेंट मालूम हो, नंबर ऑफ b एलिमेंट मालूम हो, तो कुल फलनों की संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया जाए a में 3 एलिमेंट हैं, b में 2 एलिमेंट हैं, तो कुल फलनों की संख्या बताइए, तो m आपका 3 हो गया और m आपका 2 हो गया, 2 पावर 3 इक्वल टू 8 आप बता देंगे। इसी तरह से बाइनरी ऑपरेशन का फार्मूला होता है, कुल बाइनरी ऑपरेशन की संख्या होती है m की पावर m स्क्वायर। m क्या है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, ये सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वही m हुआ। जैसे अगर कोई सेट आपका नेचुरल नंबर दिया 5, तो 5 पावर 5 का होल स्क्वायर जो कैलकुलेशन होगा वही जो है द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या होगी। एक तो आपका ये हो गया कि आपको चेक करना होगा कि बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। इसके लिए इनपुट नंबर देखना है सेट में है और आउटपुट सेट नंबर देखना सेट में है कि नहीं है। अगर दोनों है तो बाइनरी ऑपरेशन है, नहीं है तो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आपको बनेगा कि जो आपको बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी संक्रिया दिया गया है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो इसके लिए आपको चेक करना होगा कि ये संक्रिया b इक्वल टू b संक्रिया a अगर इक्वल आ रही है तो हम कह देंगे क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। हेयर a b बिलोंग्स सेट। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा, द्विआधारी संक्रियाओं पर सहचर नियम लागू होता है कि नहीं होता है। इसके लिए आप छोटे ब्रैकेट में a संक्रिया b, फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद, फिर लिखिएगा संक्रिया c इक्वल टू a संक्रिया ब्रैकेट में b प्लस c। अगर दोनों का कैलकुलेशन सेम आता है तो सहचर नियम का पालन करता है, अगर नहीं आता सहचर नियम का पालन नहीं करता है।
तो पहले क्वेश्चन में आपको 5 पार्ट हैं, हम इसमें एक पार्ट जो है चेक करते हैं। इसमें दिखाना है कि क्या यह हमारी जो है द्विआधारी संक्रिया होती है कि नहीं है। तो जैसे हमें दिया है ये तो हम चेक कर चुके हैं, ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। एक इसको चेक कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका। Z प्लस में संक्रिया A, संक्रिया B इक्वल टू मॉड A माइनस बी। A को 2 लेते हैं, B को 3 लेते हैं, तो 2 स्टार 2 संक्रिया 3 इक्वल टू मॉड 2 माइनस 3 इक्वल टू 1। 2 3 क्या है हमारा Z प्लस पॉजिटिव इंटीजर नंबर बिलोंग करता है, और आउटपुट जो मिला हमें 1 1 भी जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो हम देख रहे हैं इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेट Z प्लस में बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए यह क्या है बाइनरी ऑपरेशन हमारा है, द्विआधारी संक्रियाएं हैं। अब हमें जो है इसमें देखना है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, सहचर नियम का पालन करता है कि नहीं करता है। तो हमें जो है एक संक्रिया दी गई है Z में। Z जानते हैं Z क्या है, इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो सभी पूर्ण संख्याएं आती हैं। A स्टार B इक्वल टू A माइनस बी। तो हम दो अब बताइए, जो हम जानते हैं कि A माइनस बी इक्वल टू नॉट B माइनस A, ये नहीं होता है, अंतर में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स नहीं करता है, अतः यह क्रम विनिमय नहीं है। सहचर नियम देखते हैं, A संक्रिया B ब्रैकेट बंद फिर संक्रिया C इक्वल टू A संक्रिया ब्रैकेट में B संक्रिया C। तो सबसे पहले A संक्रिया B पर अप्लाई करते हैं। यहाँ दिया गया है संक्रिया B इक्वल टू A माइनस बी, यहाँ A माइनस बी लिख देते हैं ब्रैकेट बंद संक्रिया C। यहाँ भी सेम A संक्रिया, यहाँ हम रूल लगाते हैं B संक्रिया C हो जाएगा, इसी तरह से B माइनस C। फिर इन दोनों पर हम संक्रिया निकालते हैं, संक्रिया माइनस बता रही थी A माइनस बी माइनस C, यहाँ हो जाएगा A माइनस बी माइनस C। इसको खोलेंगे तो A माइनस बी माइनस C, यहाँ होगा A माइनस बी प्लस C, नॉट इक्वल होते हैं, अतः संक्रिया सहचर नहीं है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे हमें A संक्रिया B इक्वल टू AB प्लस 1, तो हम B संक्रिया ये देखते हैं। तो जब हमारा ये हो गया B संक्रिया देखेंगे तो B A प्लस 1, तो BA को हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव जो होता है हमारा रेशनल नंबर में वह कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। AB लिखें या BA लिखें इक्वल होता है। तो हम देख रहे हैं AB प्लस 1 इक्वल टू AB प्लस 1 आ रहा है, A संक्रिया B इक्वल टू B संक्रिया A, अतः हमारा क्रम विनिमय नियम है। आइए हम सहचर नियम देखते हैं। A संक्रिया B ब्रैकेट बंद फिर संक्रिया C इक्वल टू A संक्रिया ब्रैकेट में B संक्रिया C। यहाँ A संक्रिया B पर ऊपर के फार्मूले से फार्मूला रखिए, दिया गया हमारा A संक्रिया B इक्वल टू AB प्लस 1, यहाँ हमने लिख दिया AB प्लस 1 ब्रैकेट बंद संक्रिया C इक्वल टू A संक्रिया यहाँ लगा दिया B संक्रिया C में BC प्लस 1। फिर AB प्लस 1 और C के बीच संक्रिया है, वही रूल लगाया, तो पहले दोनों का मल्टीपल हो जाएगा, AB प्लस 1 इंटू C प्लस 1 और रहता है। इसी तरह से इसमें दोनों का मल्टीपल प्लस 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ABC प्लस C प्लस 1, और इधर आएगा ABC प्लस A प्लस 1। हम देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल नहीं है, अतः A संक्रिया B ब्रैकेट बंद संक्रिया C इक्वल टू नॉट A संक्रिया ब्रैकेट बंद B क्रॉस C। तो अगर नहीं है तो यह सहचर नियम नहीं लागू करता है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा थर्ड पार्ट है, यहाँ रेशनल नंबर क्यों दिया है, ये संक्रिया B इक्वल टू AB/2। इसी तरह से B संक्रिया ये हो जाएगा BA/2, AB इक्वल टू BA होता है, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। तो हम देख रहे हैं A संक्रिया B इक्वल टू B संक्रिया A, अतः यह संक्रिया क्रम विनिमय नियम है।
सहचर के लिए देखते हैं ए संक्रिया ब्रैकेट बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी ब्रैकेट बंद संक्रिया सी। ए संक्रिया इसको हम लिखते हैं इस फार्मूले से, तो ये हो जाएगा हमारा BC/2। यहाँ हो जाएगा सर हम संक्रिया का फार्मूला लगाएंगे AB/2 संक्रिया सी, फिर इन दोनों संक्रिया का फार्मूला लगाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ABC/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है ए संक्रिया ब्रैकेट बी संक्रिया सी इक्वल टू ए संक्रिया बी ब्रैकेट बंद संक्रिया सी, ये सहचर नियम का पालन करती है। धन्यवाद बच्चों।